इस लेक्चर में एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करेंगे, कृषि से संबंधित। ये वर्ल्ड से कुछ प्रैक्टिस है फार्मिंग की, वो हम सीख सकते हैं, इंडिया में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस है। अभी एक पेपर जारी हुआ है, पब्लिश हुआ है, जिसका नाम रखा है इंटीग्रेटेड फार्मिंग विद इंटरक्रॉपिंग इंक्रीजेज फूड प्रोडक्शन वाइल रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल फुटप्रिंट। मतलब ऐसी फार्मिंग सिस्टम है, ऐसी कृषि करने की कुछ प्रैक्टिस हैं जिनको यूज करके इस तरह से अगर खेती की जाए तो फूड प्रोडक्शन, यानी कि हमारा जो फूड होता है, खाद होता है, अनाज होता है खेत में, खाद्य पदार्थ होता है, यानी कि खाने वाला जो भी अनाज है, वो इंक्रीज हो जाएगा। और जो इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट है, मतलब कि जो पैडी कल्टीवेशन जैसे करते हैं उसकी वजह से CH4 मीथेन गैस निकलती है और इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस है CH4। तो इसकी वजह से नुकसान भी कम होगा अगर ऐसी फार्मिंग किसान अपनाएं, जो स्मॉल फार्मर हैं वगैरह, इनको फ़ायदा हो सकता है। तो ये कौन सी है ऐसी प्रैक्टिसेस? पहले पढ़ते हैं रिले प्लांटिंग के बारे में। रिले प्लांटिंग है जो ये इनहेंस कर सकती है यील्ड को। यील्ड का मतलब है प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। अगर पहले मान लो एक फील्ड में, एक खेत में 1 टन अनाज हो रहा था, तो 1 टन हो रहा था, अगर ऐसी प्रैक्टिसेस अपनाई जाएं तो अब मान लो 1.2 टन या 1.5 टन ऐसे अनाज हो सकता है, ये अगर प्रैक्टिसेस अपनाई जाए तो। रिले प्लांटिंग होता क्या है? रिले प्लांटिंग होता है, देखो, डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स सेम प्लॉट में, मतलब सेम फील्ड में, एक ही खेत में अलग अलग तरीके की फसल बोई जाए, एक के बाद एक, वन आफ्टर दी अनदर, सेम सीजन में। देखो, एक होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग, उससे आपको इसके लेके कंफ्यूजन नहीं होना है। मिक्स्ड क्रॉपिंग का क्या मतलब होता है? मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब है एक सीजन में, मान लो विंटर सीजन चल रहा है अभी, और एक ही खेत में हम मान लो सरसों और गेहूं, यानी कि मस्टर्ड सरसों को बोलते हैं इंग्लिश में, और गेहूं को आप जानते हो वीट, वैसे तो दोनों को ही जानते हो, कहने के लिए वीट और मस्टर्ड है जो, ये एक खेत में एक टाइम में लगा दिए, विंटर सीजन में एक ही खेत में डाल दिए, एक उसी में वीट हो रहा है, उसी में सरसों हो रही है, यानी कि मस्टर्ड हो रही है। तो ये हो गया मिक्स्ड क्रॉपिंग। इसका फायदा ये होता है, मान लो कि अगर ज़्यादा ठंड हो गई, ज़्यादा पारा पड़ गया, यानी कि बर्फ़ पड़ गई कहीं पे, तो गेहूं वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता उस टाइम पे। और कम से कम मान लो एक फसल तो रहेगी, सरसों तो रहेगी, सरसों से किसान को कुछ फ़ायदा होगा। या सरसों खराब हो जाए, बाई चांस कुछ भी हो जाए, कीड़ा लग जाए सरसों में, कुछ हो जाए, तो उस टाइम पे गेहूं तो कुछ देगा उसे अनाज उसी खेत में से, तो ये फ़ायदा होता है। इसी तरह का कुछ होता है रिले प्लांटिंग, लेकिन अलग होता है। इसमें तो देखो एक साथ फसल बोई जा रही है मिक्स्ड क्रॉपिंग में, लेकिन इसमें क्या है, जब एक फसल कटने के कगार पे है, यानी कि हार्वेस्टिंग करने वाले हैं उसकी, हार्वेस्टिंग मतलब फसल कटने वाली है, उससे कुछ समय पहले ही दूसरी फसल बो दी जाती है, उसके कटने के कुछ समय पहले, या कटने के तुरंत बाद ही बिल्कुल, या कटने से 1-2 दिन पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, तो उसे बोलते हैं रिले प्लांटिंग। कुछ इस तरह से ये देख लो, ये भाई साहब ये फसल अब बढ़ के बड़ी हो गई है, कटने वाली है, तो दूसरी फसल बो दी है। या इस तरह से देख सकते हो, ये एक फसल देखो अभी अभी कटी है, दूसरी फसल लगा दी थी पहले ही, कटने से पहले। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम भी आती है, क्या? देखो मैकेनाइजेशन का, अब फसल बो रखी है पहले से ही, यहाँ पे ग्रो हो रखी है, अब इसके बीच में देखो दूसरी फसल लगाना भाई साहब मशीन से बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, और मशीन चाहिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी की। अब वो मशीन स्मॉल फार्मर कहाँ से अफोर्ड करेंगे? जो छोटे किसान है, वो मान लो आधा एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़ ज़मीन है, वो कहाँ से अफोर्ड करेंगे? बड़ा किसान ही अफोर्ड कर सकता है ऐसी मशीन, ये प्रॉब्लम है इसमें। लेकिन ऐसी जो फार्मिंग है रिले प्लांटिंग, वो की जाती है तेलंगाना में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। ये एक साथ एक ही खेत में देखो, जब फसल कटने वाली है, ओनियंस, टर्मेरिक, ओनियंस मतलब प्याज, टर्मरिक हल्दी, चिल्ली मिर्च, गिंगर या जिंजर बोलो आप, ये है, क्या है ये? जिंजर, अदरक, गार्लिक, लहसुन, ये बहुत सारी और भी देखो खेत में एक साथ ही नेटिव फ्रूट्स, फल वगैरह का पेड़ लगा दिए जाते हैं, ये खेती की जाती है वहाँ पे। यानी कि जो इसमें क्या होता है, लेबर का बेटर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो इंसेक्ट हैं वो लेस स्प्रेड होते हैं, और जो लेग्यूम्स वगैरह हैं वो सॉइल में नाइट्रोजन देते हैं। लेग्यूम्स का मतलब मान लो ऐसी क्रॉप है, वो नाइट्रोजन को यूज करके सॉइल में दे देगी, ताकि मिट्टी को नाइट्रोजन चाहिए वो मिल जाएगा ऐसी फसल से। और बाहर से खाद डालने की जरूरत नहीं होगी, यूरिया वगैरह जो डालते हैं फसल फसल उगाने के समय पे। तो लेबर भी अच्छी खासी, उसको भी काम मिलेगा, क्योंकि लेबर चाहिए भाई साहब इस काम को कराने के लिए, ये भी फायदा होगा। लेकिन डिफिकल्ट है, क्यों? मैकेनाइजेशन, इसमें मशीन्स वगैरह बहुत चाहिए, और मैनेजमेंट में रिक्वायर चाहिए बहुत ज़्यादा हाई, ये इसका ड्रॉबैक है। ये क्रिटिसिज्म कर सकते हो आप लिखने के टाइम पे। तो देखो, जब भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फार्मिंग से रिलेटेड आए, तो ये एग्जांपल दे सकते हो आप, मिक्स्ड फार्मिंग, रिलीफ प्लांटिंग, इनको प्रमोट किया जाए ताकि किसानों की इनकम बढ़े। नेक्स्ट है स्ट्रिप क्रॉपिंग, ये जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आपको, जीएस पेपर 3 और प्रीलिम्स के लिए भी। स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या होता है,
देखो इसमें होता है एक ही बहुत बड़े फील्ड होते हैं उसमें ये अधिकतर की जाती है। वहाँ पे जैसे अमेरिका में की जाती है, लार्ज बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, वहाँ पे वीट के साथ साथ गेहूं के साथ साथ कॉर्न सोयाबीन उगाया जाता है, यानी कि अल्टरनेटिव मैनर में, यानी कि सेम फील्ड में एक ही टाइम में यहाँ पे एक लाइन में बो देंगे क्या वीट, एक लाइन में कॉर्न, एक लाइन में फिर वीट, एक लाइन में सोयाबीन, ऐसे लगा देंगे। इस तरह से देखो ये स्ट्रिप फार्मिंग, स्ट्रिप का मतलब है धारी, एक तरह से ये बना दी। इसका फ़ायदा क्या होता है, इससे भाई साहब मिट्टी का इरोजन रुकता है। मान लो बारिश होगी तो ये पानी निकल जाएगा, या ये वाले जैसे हवा होगी, हवा भी यहाँ से निकल जाएगी, आर पार हो जाएगी और इरोजन नहीं कर पाएगी, यानी कि अपर्दन, हिंदी में बोलते हैं अपर्जन, मिट्टी का काटना, घट जाए मिट्टी की जैसे हट जाएगी यहाँ से तो वो इरोजन हो गया, यानी कि जो उपजाऊ मिट्टी है उसका नुकसान नहीं होगा, जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको भी नुकसान नहीं होता इससे। तो लार्ज फील्ड जिनके पास होता है उसी में ये लगभग उगाई जा सकती है। और बीच में जैसे ये फसल लगा दी एक लाइन में, ये फसल लगा दी एक लाइन में, तो बीच में घास भी लगाई जा सकती है। घास लगा देंगे तो उससे सॉइल इरोजन और ज़्यादा नहीं होगा, मतलब रुक जाएगा। डिजर्ट एरिया जो वेस्टर्न इंडिया में डिजर्ट रेगिस्तान है, रेत के बड़े बड़े पहाड़ वगैरह ऐसे खेत हैं, उनमें ये ऐसे प्लांटिंग ऑफ ट्री शेल्टर क्रिएट किए जा सकते हैं। मतलब एक लाइन में ट्री लगा दिए, फिर घास लगा दी, फिर ट्री लगा दिए, फिर घास लगा दी, ऐसे ये उगाई जा सकती है। तो इससे सॉइल इरोजन है जो कम हो सकता है। नेक्स्ट है सॉइल मल्चिंग एंड नो टिल। देखो सॉइल मल्चिंग से जानने से पहले एक चीज़ और जान लो, जो हमने मिक्स्ड क्रॉपिंग पढ़ा था उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एक मिक्स्ड फार्मिंग और होती है। मिक्स्ड क्रॉपिंग तो हो गया दो या दो तीन फसल एक साथ खेत में उगाना, और मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब ये है कि फसल उगाए किसान साथ साथ पशुपालन भी करे, यानी कि भैंस गाय भी पाले और खेती भी करे, वो है मिक्स्ड फार्मिंग। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए इससे। नेक्स्ट है सॉइल मल्चिंग एंड टिलेज। सॉइल मल्चिंग टिलेज क्या है, सॉइल मल्चिंग का मतलब ये है सॉइल को क्या है ना ढक देना, किससे, जो खेत में हमने कुछ उगाया है, मान लो खेत में फसल हुई गेहूं की, गेहूं से जो अवशेष बचा फॉडर, वो मिट्टी को ढक दिया उसी से। क्यों, क्योंकि देखो भाई साहब सूरज जब उगेगा बहुत ज़्यादा सॉइल का मॉइस्चर उसमें उड़ जाता है, यानी कि सॉइल का पानी है वो एवापोरेट हो जाता है मॉइस्चर, तो वो उसको बचा सके हम। तो इससे वीट राइस उगाए, जो क्रॉप स्टॉ बचा, रेजिड्यू बचा, उसको मिट्टी को ढकने के लिए यूज कर देते हैं। और नो टिल या रिड्यूस टिल का मतलब है कि जो खेत की जुताई करते हैं ट्रैक्टर वगैरह से या बैल वगैरह से, वो ना करें, बिल्कुल ना के बराबर करें, या करें तो बहुत ही कम करें। इसकी वजह से एनुअल जो क्रॉप यील्ड है, प्रोडक्टिविटी है, वो 15.6 से लेकर 49.9% तक इंक्रीज हो सकती है। और जो इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट है वो भी कम हो सकता है 17.3% तक। और ट्रेडिशनल जो मोनोकल्चर क्रॉपिंग करते हैं, मोनोकल्चर का मतलब है एक ही फसल उगाना हर सीजन में एक ही खेत में गेहूं उगाते जा रहे हैं। इसकी वजह से फर्टिलिटी कम हो जाती है, भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है, तो ये से भी बचाया जा सकता है। जो फार्मर्स देखो, जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके लिए इजी नहीं है करना, जो लार्ज फार्मर हैं एटलीस्ट वो अफोर्ड कर सकते हैं। क्यों, देखो इसमें जो मिट्टी होती है उसको ढकना होता है, चाहे पत्ते हों, चाहे क्रॉप रेजिड्यू बचा हो, स्ट्रॉ, या देखो इवन इसमें क्या है, जो लैंड यूज में है, जैसे यहाँ पे फसल बो रखी है, इस फसल में जो बाकी के, जैसे मान लो ये खेत है, यहाँ पे फसल बो रखी है, यहाँ पे बीच वाला एरिया उसको खाली नहीं छोड़ना, उसे ढक देना है पत्तों से, या जो फसल हुई है, जो धान की खेती हुई है, धान का जो पराली है, परार है, जो स्टबल है, उससे ढक देना है, ताकि मिट्टी का जो मॉइस्चर है वो यहाँ से उड़े ना जब धूप निकले। इसकी वजह से देखो इरोजन भी रोका जा सकता है। इरोजन जो मिट्टी का सॉइल इरोजन हो जाता है, बारिश होगी तो बारिश देखो मिट्टी का कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि देखो क्रॉप रेजिड्यूज में से पानी तो चला जाएगा ना इसमें से परकुलेट होके, लेकिन मिट्टी नहीं जा पाएगी, उपजाऊ भूमि जो खेत में ही रहेगी, मॉइस्चर भी रहेगा। और बेनिफिशियल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे अर्थवॉर्म, ये अर्थवॉर्म जो होते हैं छोटे छोटे कीड़े होते हैं जमीन में, उनको भी कोई नुकसान नहीं होगा सॉइल की, ये प्रोडक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये भी बने रहेंगे इसमें। तो इंडिया के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है ये, देखो इंडिया में भाई साहब बहुत सारे जो फार्मर है अधिकतर वो स्मॉल फार्मर्स हैं, छोटे फार्मर, उनके पास 2 हेक्टेयर से कम की ज़मीन होती है। कम से कम 70% रूरल हाउस होल्ड ऐसे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे घर हैं भाई साहब 70% जो कृषि पे ही डिपेंड है, उनकी जो लाइवलीहुड है एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। 82% जो फार्मर है हमारे देश में स्मॉल या मार्जिनल फार्मर हैं, छोटे किसान हैं। ये टोटल प्रोडक्शन जो हमारे देश में होता है, अगर 2017 से 18 का जो हम डेटा देखें तो फूड ग्रेन्स जितना भी अनाज हुआ लगभग 275 मिलियन टन हुआ है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, लगभग इसके 27.5 यानी कि 27.5 करोड़ टन अनाज हुआ है हमारे देश में। लेकिन ओनली 30% ऐसे फार्मर्स हैं जो फॉर्मल सोर्स से बोरो करते हैं
लोन वगैरह। फॉर्मल सोर्स का मतलब बैंक से लोन लेते हैं 30%, बाकी के 70% जो गांव में मनी लेंडर होते हैं, यानी कि जो रिच पर्सन होते हैं उनसे उधार लेते हैं। यानी कि देखो, अगर इन फार्मर को फ़ायदा पहुंचाना है तो क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को क्रेडिट फैसिलिटी उपलब्ध करानी होगी, यानी कि उन्हें लोन देना होगा ताकि वो ये जो खेती वगैरह है इनके लिए जो इनपुट चाहिए वो उपलब्ध कर सकें अपने आप के लिए। और जो लोन वेवर जो स्कीम है, फार्म लोन वेवर वेवर ये भी देखो कुछ समय के लिए हेल्पफुल हो सकती है ऐसे किसानों को जिनके पास बहुत ज़्यादा लोन का बर्डन है, बोझ है। तो ये फार्म लोन वेवर का मतलब है, वेवर का मतलब त्याग देना। जो फार्म का लोन है वो एक तरह से माफ़ कर दिया, अब उन्हें बैंक में पैसा जमा नहीं करना पड़ेगा, जितना लोन था वो माफ़ कर दिया। ये कुछ समय के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं।